हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 18 दिसंबर 2025। आज बात करेंगे लहसुन के भाव के बारे में। जैसे अभी कुछ दिन भाव बढ़े, 12 से 15 दिन तक हमें भाव में तेज़ी देखने को मिली। 2 दिन में अभी थोड़ा डाउन हुआ, तो उसके बारे में बहुत सारे किसानों ने पूछा कि क्या हो गया, भाव एकदम से नीचे आए हैं। तो माल रखे बेचे या फिर आप समझिए कि क्या कारण है। तो उसके बारे में हमने 2-4 टॉपिक निकाले हैं, जिससे आप जिसको मतलब आप एक समझ सकते हैं और अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते से। तो इस हफ्ते में सोमवार मंगलवार को हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। मतलब भावों में आप समझिए 1000, 1500, 2000 तक तेज़ी देखने को मिली। फिर बुधवार का दिन आया जिस दिन भाव डाउन हुए, और आज गुरुवार जिस दिन मार्केट लगभग एक जैसा स्थिर रहा। तो कहीं पे 100, 200, 500 कम ज़्यादा रहा, मतलब पर इतना मार्केट डाउन नहीं रहा। तो इसमें अभी क्या स्थिति बनी है, तो पहले समझ लेते हैं कि अभी मार्केट में जो भी 15-20 दिनों में तेज़ी आई है, तेज़ी का कारण। तो तेज़ी के अभी 2-4 कारण हैं, उसमें से जो खास कारण है उनके बारे में हम आपको अवगत करा देते हैं। जैसे व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि जो कंपनियां हैं, मतलब जैसे ही ठंड शुरू होती है तो लहसुन की मार्केट में डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो कंपनियां जिनका लहसुन से मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ न कुछ अटैचमेंट है, लहसुन से जो जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो कंपनियों ने एकदम से माल की, जैसे समझते हैं आप कि भाई लगता है कि हाँ अभी भाव ज़्यादा है तो नहीं खरीदें, कम है या अच्छा माल है सूख जाए लहसुन की, ऐसी स्थिति रहती है। तो इन्होंने अभी जैसे ही ठंड बढ़ी तो इन्होंने माल व्यापारी से खरीदा। तो जो माल व्यापारी के पास था वो ख़त्म हुआ। व्यापारी ने अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए और कंपनियों की पूर्ति करने के लिए माल खरीदा। तो इसमें हमने टॉपिक में ऐसा है कि दवाइयाँ, तेल एवं अन्य पेस्ट बनाने वाली कंपनियों ने की तरफ से मांगे बढ़ी और उन्होंने अधिक से अधिक खरीदारी करी, जिससे मंडियों में माल की खपत ज़्यादा हुई। माल की मात्रा कम रहने के कारण उनके भाव में हमें तेज़ी देखने को मिली। जो माल व्यापारियों के पास था वह खर्च हो गया। व्यापारियों ने मंडियों से अधिक माल उठाना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें भाव में तेज़ी देखने को मिली। दूसरा है, मंडियों में माल सीमित हो चुका है। मंडियों में माल सीमित हुआ, यानी जो आप समझिए कि जिस हिसाब से कट्टे आते हैं लहसुन में, उस हिसाब से आप समझिए 1/3 माल बचा है। मतलब 2 हिस्से कम करके जो तीसरा हिस्सा बचता है, इतना ही माल मंडियों में आ रहा है। तो एक तेजी का कारण वो भी बना। फिर निर्यात कम है लेकिन चालू है, मतलब जो लहसुन का निर्यात है वो कम हो रहा है, उसकी कोई खास सूचना नहीं आ रही है, लेकिन वो निरंतर चल रहा है क्योंकि ठंड का सीजन है। अड़ोस पड़ोस के देशों में भी लहसुन की मांग होती है और वह व्यापार चल रहा है। तो ये 3 से 4 कारण हैं तेजी के। एक तो कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं उन्होंने इकट्ठा माल खरीदा है, या आप समझिए कि लहसुन जैसे ही ठंड का सीज़न आता है तो उन्होंने अपना काम किया, वो तो जैसे हर साल ही करते हैं। लेकिन फिर व्यापारी का स्टॉक ख़त्म हुआ, दूसरा मंडियों में माल कम आ रहा था, और चौथा जो अपना निर्यात चल रहा है वो चल ही रहा है। तो इसमें खपत हुई, इसकी वजह से अभी हमें ये तेजी का कारण देखने लगा। इसके बाद अभी मौजूदा स्थिति क्या है, तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि देश की बड़ी मंडियों में माल की कमी है। मतलब अभी मंडियों में माल कम आ रहा है। जहां देश की बड़ी मंडियों में 30,000, 35,000 और 40,000 कट्टे तक आते हैं, वहां पे मंदसौर मंडी में समझिए आप 10 से 12,000 कट्टे ही आ रहे हैं। नीमच मंडी में भी 7-8 हज़ार कट्टे, कभी 9,000, कभी 10,000। इंदौर मंडी में भी 10 से 12,000 कट्टों से ज़्यादा नहीं आ रहा है। कोटा मंडी की बात करें तो वहाँ भी 7-8 हज़ार कट्टे ही माल आने को देख रहा है। 1,000-2,000 कट्टे ऊपर नीचे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा माल नहीं है। जहाँ 25,000, 26,000, बड़ी मंडियों में 30,000 भी कट्टे आते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी कट्टों की संख्या कम है। तो मौजूदा स्थिति में देश की बड़ी मंडियों में अभी माल की कमी है। दूसरा, किसानों के पास भी 20 से 30% ही माल बचा है। वैसे तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ मुझे लगता है, लेकिन पिछले साल ही हमने देखा कि जब नया लहसुन आया था, अभी पिछले साल जनवरी के बाद फरवरी में समथिंग जो नया लहसुन आया था,
वो नया लहसुन और पुराना लहसुन, क्योंकि फिर जब नया लहसुन आया तो किसानों ने पुराने लहसुन की इतनी मंडियों में भरमार कर दी कि मतलब फिर अथा हुआ था। इससे भी आप अवगत हैं। तो उस हिसाब से अपन एक अनुमान है कि 20 से 30% माल ही किसानों के पास बचा है, लेकिन 20-30% माल भी बहुत होता है। और नया लहसुन अभी 1 महीने लगभग आप समझिए 1 महीने बाद ही आएगा। जैसे डाटा हमने निकाला तो वो 1 से 1.5 महीने बता रहा है। बीच में बता रहा है कि मोटे लहसुन इतना आएगा, ये आएगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माल थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो भी गीला होगा, स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इससे आगे क्या हो सकता है, जो किसानों की ज़्यादातर पूछने की एक डिमांड होती है, तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसे देखा तो एक व्यापारी भी बताते हैं कि जैसे आप समझिए कोई इंसान को भूख लगी, वो एकदम से खाएगा तो बहुत सारा खा लेगा, उसके बाद उसको चबाएगा, निकलेगा, उसके बाद फिर से खाएगा। उसी प्रकार मार्केट अभी ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा नीचे आया है, अब ये हजम होगा, स्थिर हुआ है, मतलब इसके बाद वापस बढ़ने की लगभग आप समझिए संभावना है। तो आप समझिए कि स्थिति अगर ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो भी हमें जो मौजूदा स्थिति में भाव है ये देखने को मिल सकते हैं। अभी आप समझिए माल किसी भी स्थिति में हो 3-3.5 हज़ार से ऊपर ही बिक रहा है, मतलब बद से बदतर स्थिति वाला माल भी आपको 3-3.5 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से दिला ही रहा है। तो किसानों के पास जैसा माल होगा वैसी स्थिति बनेगी, उनको वैसा भाव मिलेगा। अगर किसान जानना चाहते हैं तो उनको मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि भैया अभी की स्थिति को देख के हमें भाव में कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बाकी आगे जो भी माहौल बनेगा या जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अभी तो जो हमारे दिल्ली के व्यापारी हैं उनके हिसाब से भी, और जो कोटा में राजस्थान में व्यापारी है उनके हिसाब से भी, उनका कहना है कि भाई माल इतना नहीं है कि भाव कम कर दे। जब तक नया माल नहीं आएगा तब तक आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और ज़्यादा तेज़ी नहीं तो स्थिरता तो यहाँ तक बनी रहेगी। मार्केट का उनका कहना है कि 1000-2000 ऊपर नीचे होता रहता है। आपने अगर 15 से 20 दिनों में 7-8 और 9 हज़ार की तेज़ी देखी है, जो माल 6-7 हज़ार जा रहे थे वो 15-16 भी जाने लग गए, 10 हज़ार तक की तेज़ी देखी है। तो 1-2 हज़ार की तेज़ी से घबराए नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कभी भी सीधे तेज ही नहीं रहता है, कभी थोड़ा डाउन होता है, स्थिर होता है, फिर बढ़ता है। तो उस हिसाब से व्यापारियों को ये राय है, किसान अपनी राय अपने हिसाब से बनाए। हमारा काम था स्थिति से अवगत कराना, जो चीज़ें हैं वो आपको बताना। तो इसके बाद जैसी भी स्थिति आपकी बनती है, लेकिन मंडियों में माल कम है तो तेज़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये एक आप भी समझते हैं। तो हमारा जो मकसद था वो हमने आपको बता दिया। बहुत सारे किसानों का जो डाउट था हमने कोशिश की है कि उसे दूर कर सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारा सहयोग करें, साथ बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।